मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तरु तर कपि डार पर रामा, ते किए आप समान सिया रामा। तुलसी कहो ना राम से रामा, साहिब सील निधान सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय रावरी है रामा, सबहि को नीक सिया रामा। जो यह साची है सदा रामा, तो नीको तुलसी के सिया रामा। यही विधि निज गुण दोष कही रामा, सबहि बहुरी सिरुनाई सिया रामा। बरनऊ रघुबर बिसद जसु रामा, सुनी कलि कलुष नसाई सिया रामा। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा। इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहऊ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भूषंडी, दीना राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता रास लीला, संवद सरि जानहि हरि लीला। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनी समुझी विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। अब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषणी से जो याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज को गाकर सुनाया, वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीला का रहस्य जानने वाला हरिभक्त है, वे इस चरित्र में नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम
जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं पुनि निज गुर सन सुनि रामा, कथा जो सूकर खेत सिया रामा। समुझी नहीं तसी बालपन रामा, तब अतिरायो अचेत सिया रामा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि रामा, कथा राम में गूढ़ सिया रामा। किम समझो मैं जीव जड़ रामा, कलिमल ग्रसित विमूढ़ सिया रामा। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको उस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझा नहीं। श्री राम जी ने गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महागूढ़ मूढ़ जड़ जीव भला आपको कैसे समझा सकता था। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहे ओ हई यही हरि के पेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पंगल भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ करनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई सुधा वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम मेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग के रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन को जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जन के लिए सुंदर संजीवनी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों को सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं को कुल
का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी की समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी का पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों का तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदि अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम को परम सीमा सी है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसे रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, मेरा पाठ अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाठ निरंतर इसी तरह चलता रहेगा।